हे गाइस, आज की वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बुक लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में मेंशन्ड सारे सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी जरूरी है और कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन एक लंबी जर्नी होती है, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उन सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करना होता है, मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं। इसलिए सारे टॉपर्स का यही मानना है कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए एक या मैक्सिमम 2 बुक्स ही पढ़नी चाहिए और इन्हीं बुक्स की रिवीजन बार बार करनी चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप एक एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 सोर्सेज फॉलो करेंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ना ही आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। सो यूपीएससी टॉपर्स के इस सजेशन को फॉलो करते हुए आज हम भी उन्हीं बुक्स के बारे में जानेंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ 1 या 2 सोर्सेज ही मैं बताऊंगी, जिससे आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस मेनली 6 सब्जेक्ट्स कवर करता है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। नाउ द बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। पहले बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी बुक बाय रोमिला थापर एंड क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी बुक बाय आर एस शर्मा। ये 2 बुक्स ही पढ़नी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी बुक बाय रोमिला थापर एंड क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी बुक बाय सतीश चंद्रा पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए या न्यू। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी बुक्स नहीं। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ें। ये बुक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इतनी सफिशिएंट है कि इसे पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रीड इट 2-3 टाइम्स बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, जो स्पेक्ट्रम के सेम बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से कवर किए जा सकते हैं। इस बुक में हिस्ट्री के सारे पार्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है, सो आपको इसके लिए दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर देते हैं। बुक्स तो सारी अच्छी होती है, पर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बुक पढ़ना है, तो आप अपने सोर्सेज लिमिटेड ही रखें। आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ फाइन आर्ट्स और दूसरी इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक बाय नितिन सिंघानिया। ये दोनों ही बुक आप पढ़ें। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। गाइज, यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नेवर स्किप रीडिंग एनसीईआरटीज फॉर आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन। सो ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 तक की न्यू एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। इनमें से भी क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है बाय द ऑथर जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की बुक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर टॉपिक के लिए आप pmfias.com वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर टॉपिक एनसीईआरटी बुक्स में सही से कवर नहीं किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ज्योग्राफी में मैप वर्क के लिए ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वॉन की एटलस की बुक खरीद लें और उससे पढ़ाई करें। सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थर्ड सब्जेक्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लक्ष्मीकांत की बुक। इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतनी डिटेल में सारे टॉपिक्स आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए आप लक्ष्मीकांत ही फॉलो करें। अगर आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी पढ़ सकते हैं। इस बुक की समरी में जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट। फॉर एनवायरमेंट देयर इज वन एंड ओनली बुक विच इज शंकर आईएएस एनवायरमेंट बुक। इसके अलावा और कोई भी बुक या कोई कोचिंग मटेरियल, किसी के नोट से एनवायरमेंट की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शंकर आईएएस की बुक फॉलो करें, जिसमें डिटेल में एनवायरमेंट के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। एज फार एज करंट अफेयर पार्ट इज कंसर्न, इसे आप न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स में क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। 2 बुक आती है क्लास 12 की, एक मैक्रो एंड माइक्रो, जिसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। उन्होंने भी सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। एक और बुक है इंडियन इकोनॉमिक कंसेप्ट बाय शंकर गणेश कृपा। इस बुक में इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट्स बहुत सिंपल तरीके से समझाए गए हैं। सो अलॉन्ग विद एनसीईआरटी यू कैन रीड दिस बुक ऑल्सो। फिफ्थ इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। ये दोनों
दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन दोनों ही डॉक्यूमेंट से प्रीलिम्स एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के लिए आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक में बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी इन टॉपिक्स पर डिटेल में स्टैटिक पोर्शन कवर किया गया है। मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स न्यूज़पेपर के थ्रू ही प्रिपेयर करनी चाहिए। केवल एक बेसिक आइडिया के लिए यू कैन रीड शंकर आईएएस बुक और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंटरनेट सर्च के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ने को कहा क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट फॉर जनरल साइंस सब्जेक्ट आई डोंट थिंक कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। आप टेक्निकल फील्ड से हो या ना हो डजंट मैटर, बट रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इससे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज इसका टाइम एंड बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। जनरल साइंस के टॉपिक्स मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू करंट अफेयर पार्ट्स। करंट अफेयर प्रिपरेशन के लिए आपको एवरीडे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। एज फार एज प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न, द हिंदू न्यूज़पेपर इज बेस्ट फॉर दिस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना सही रहता है। प्रीलिम्स के लिए केवल द हिंदू पढ़ें। इसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं, ओनली इफ यू वांट। ऑनलाइन सोर्स में द बेस्ट इज इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट, जिसमें डेली करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनसाइट ऑन इंडिया अपने आर्टिकल्स में काफी सारे सोर्सेज के इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करता है, जैसे पीआईबी के न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो या किसी दूसरे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे एक ही प्लेस पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो जाती है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। प्लस आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस नहीं हो सकती। इनसाइट ऑन इंडिया पर डेली क्विज के सेक्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आईएएस बाबा की वेबसाइट भी सेम ऐसे ही न्यूज कवर करती है। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफलाइन सोर्सेज। ऑफलाइन सोर्सेज में विजन आईएएस या वाजीराम एंड रवि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन मैगजीन मिलती है, मार्केट में एंड ऑनलाइन भी। इनमें से आप कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं। प्लीज ज्यादा सोर्सेज फॉलो ना करें, अपने बुक्स एंड सोर्सेज को लिमिटेड रखें और उन्हीं के रिविजन बार बार करें। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।